तुक्के 20 से आएगा क्वेश्चन, यूट्यूब नहीं देगा आपको क्वेश्चन, यूट्यूब से नहीं आ रहा है क्वेश्चन ना, पेपर यूट्यूब वाले नहीं बना रहे, सीबीएसई बना रहा, और सीबीएसई यूट्यूब देख के नहीं बनाता पेपर, सीबीएसई बनाता बुक से, तो बुक पढ़ो, खाली कहते हैं यूट्यूब यूट्यूब, कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसको काहे का फियर है। हाईलाइट जितना, जो टीचर को अगर ढूंढना पड़ गया आपकी कॉपी में आंसर, तो वो आंसर के साथ साथ गलतियां भी ढूंढेगा, इसलिए टीचर को खुद अपने ऐसे हाईलाइट कर दो, दिखा दो पहले, अरे ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो ये देखो। टीचर अपनी जेब में लेके रखता है मार्क्स, उनके पेन के उनके जेब से निकाल के पूरे कॉपी में चाहिए हमें, ये नहीं टीचर घर ले आके क्या करेगा, डस्टबिन में फेंकता है, अपने बच्चों को जगह देगा। हेलो स्क्वाड, व्हाट्सअप, मैं सौरभ जोशी लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जस्ट बिफोर साइंस एग्जाम। होपफुली आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जिसका नहीं भी गया है वो और मोटिवेशन के साथ अब साइंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आज की वीडियो क्यों खास है, आज की वीडियो क्यों लेके आया हूँ जस्ट बिफोर साइंस एग्ज़ाम, ये साइंस के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। अब पहली बात, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ये नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है, सब मैं बता चुका हूँ आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो आज मैं एक चीज़ बताने आया हूँ सिर्फ यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास मात्र 180 मिनट्स हैं, 3 घंटे हैं, उन 180 मिनट्स को कैसे अपना यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने अंदर का अपने 100% दे सको एग्जाम में, वो सिखा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी मेरे को इंग्लिश के एग्जाम के बाद ये मैसेजेस आए, ये टेक्स्ट आए कि भैया हमारा लास्ट का पोर्शन छूट गया, स्टार्टिंग का पोर्शन छूट गया, लास्ट में इतना टाइम। तो वही मैं पहले भी बता रहा था आप लोग को कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जिसने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया उसको पेपर में एक रत्ती भर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा है टाइम मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको साइंस के एग्जाम के लिए पूरा टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बता रहा हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, गारंटी है आपके पास स्पेयर मिनट बचेंगे। लास्ट में 10 से 15 मिनट आपके पास स्पेयर बचेंगे, जिसमें आप अपनी पूरी कॉपी दोबारा रीचेक कर सकते हो कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं, मतलब क्या मैंने कुछ छोड़ा है, क्या मैंने मेन चीज़ हाईलाइट करना भूल गया, या साफ काम है कि नहीं, फॉर्मूला बॉक्स में बंद है कि नहीं, आंसर के पीछे यूनिट लगाई है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मार्क्स में बहुत ज़्यादा ग्रेस दिलवाएंगी। अगर 60 आ रहे तो 65 66 करवा देंगी, 75 आ रहे तो 78 पहुंचा देंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखनी है। तो आज इंपॉर्टेंटली मैं मेनली लेके आया हूँ वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम मैनेज कैसे करना है हमने पूरे एग्जाम में, ये इसका शेड्यूल मैं बना रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये है हमारा जो हमारे पूरे एग्जाम में आने वाले 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, जिसमें हमारे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स से, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स से, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स से, सेक्शन ई केस स्टडी 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मैं एक चीज़ मेरी आज ध्यान से सुन लो, लिखित दे रहा हूँ गारंटी के साथ, जिसका सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन में से 17, 18, 19 क्वेश्चन सही होते हैं, जिसके भी 17 to 18 क्वेश्चन अगर इस सेक्शन ए में सही होते हैं, उसको 80 में से 75 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न है इसका। बेटा सेक्शन ए जो आता है ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल आता है। पूरा सेक्शन ए जो होता है कॉन्सेप्चुअल, ऐसा नहीं कि कोई भी तुक्का मार के आ जाए ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा। जिसको कॉन्सेप्ट आते होंगे वही कर पाएगा। इसलिए कहता हूँ ना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको काहे का फियर है। तो ध्यान से समझना है ये चीज कि सेक्शन ए में हमें टाइम लगाना है। सेक्शन ए हमारा टाइम लेगा, लगाना क्या लेगा, जो अच्छे से पेपर देने बैठा है ना वहां पे, जिसको मार्क्स लाना है, वो सेक्शन ए में टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम आपको अपने 40 मिनट्स रखने हैं। सेक्शन ए तभी हो पाएगा, कम से कम 40 मिनट्स देने पड़ेंगे। बच्चों को 1-1 घंटा लग जा रहा है इस सेक्शन में। प्री बोर्ड्स में या जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें 1-1 घंटा लग रहा था बच्चों को, वो 1 घंटा रिड्यूस करो, 40 मिनट्स मैक्सिमम, मिनिमम ना, इससे ज़्यादा ना, इससे कम हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 40 मिनट से ज़्यादा जाओगे आपका, हालांकि 1-1 मार्क्स के, लेकिन फिर ये 5-5, 4-4 मार्क्स के वाले क्या छोड़ दोगे। तो ध्यान से, ये 40 मार्क्स, इस वाले को हमने देने मैक्सिमम 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स क्यों बेटा, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कॉन्सेप्चुअल आने वाला है। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कॉन्सेप्चुअल आने वाले। जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना, उतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ध्यान से समझना, जितना लेंथी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, उतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जैसे एसीडीसी का क्वेश्चन है, डोमेस्टिक सर्किट का क्वेश्चन है, या फिर ओम्स लॉ का कोई क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, डायरेक्ट दे देगा। लेकिन जितना छोटा मार्क्स, कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उतना ट्रिकी देगा, ट्रिक घुमा के दे देगा उसमें, क्योंकि
एक जिसको ट्रिक आती है, वो कॉन्सेप्ट आता है उसमें, वो आराम से कर लेगा। तो ध्यान किस में देना है, सेक्शन ए सेक्शन बी में। 30 मिनट हमने इसको देने हैं, यहाँ पे इसके 7 मार्क्स का है, इसको 35 मिनट। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन डी है, 3 ही क्वेश्चन है लेकिन 5 मार्क्स के, तो कम से कम एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स देने हैं, 10 मिनट देने हैं। तो 10 मिनट के हिसाब से इसको कितने मिनट हो गए, 30 मिनट। सेक्शन ई आपको ये तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक पता होंगे, जब आपको बेसिक। अभी सेक्शन ई में क्या आ रहा है, केस स्टडी में केमिस्ट्री से पक्का एक वाला क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का कि एक एलिमेंट एक्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको इसके यहाँ रिएक्ट कराया, वो वाई बना, वो जेड बना, गैस ये रिलीज हुई। तो कब पता होगा, जब आपको एक्स वाई उनकी किसी हर एलिमेंट की क्या पता होगी, प्रॉपर्टीज पता होगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पता होगी। एसिड बेस सॉल्ट से आ सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। तो इसमें क्या, एक क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है, हर एक की प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है अपने, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे कि कर रहे हो पा रहा है कि नहीं। तो इसको हम कितने मिनट देंगे, इसको 30 मिनट देंगे हम। तो हमने इसमें कितने 30 मिनट देने। अब देखो, अब टोटल अगर मैं काउंट करूं, हमारे पास जो टोटल कितने मिनट है, 180 मिनट है हमारे पास। अब 180 मिनट कैसे पूरे हो रहे हैं देखो, 40 मिनट, 30 मिनट, 70 और 35, 105, 105 और 30, 135, 135 और 30, 165, 165 मिनट हमारे हो गए। अब इसमें 15 मिनट हमारे पास हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 3 घंटे हमारे काम करने में जाएंगे, बीच में इन्विजिलेटर आते हैं, बीच में कॉपी आपके पास एक पेज आएगा, उसमें अपनी साइन करनी होगी, अपना रोल नंबर लिखना होगा। हम 5 मिनट उसके स्पेयर लेके चल रहे हैं कि 5 मिनट का उसमें डिस्टर्बेंस होगा कि कभी कोई इन्विजिलेटर चेक करने आ रहा है, फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं, उसमें 5 मिनट गए। तो देखो अभी भी हमारे पास जो 10 मिनट है, वो 10 मिनट हमारे पास लास्ट में बच रहे हैं काहे के लिए, अपना पूरा है सेक्शन ए से सेक्शन ई तक पूरा है जो तामझाम हमने कर रखे है, इसको दोबारा रीचेक करने के लिए। क्या रीचेक करना है, हमने कहीं पे गलती तो नहीं करी, कहीं फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करा है कि नहीं, आंसर में यूनिट लगाई है कि नहीं, ये छोटी छोटी चीजें मैंने कहा ना, हाईलाइट जितना, जो टीचर को अगर ढूंढना पड़ गया आपकी कॉपी में आंसर, तो वो आंसर के साथ साथ गलतियां भी ढूंढेगा। इसलिए टीचर को खुद अपने ऐसे हाईलाइट कर दो, दिखा दो पहले, अरे ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, देख लेगा टीचर, उसके बाद देखेगा ही नहीं और चीजों, मेन चीज हाईलाइट कर दी, अरे ठीक लिखा है, राइट, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स दो, 3 मार्क्स का 3। तो वही चीज है। तो अब इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का है पेपर, आप लोग को ज्यादा फोन में भी नहीं लगना ना, फोन ज्यादा नहीं। बुक के बीच में बेटा इन टेक्स्ट के क्वेश्चन ढूंढो, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी को पूरा छान मारो, बुक के बीच से आएगा क्वेश्चन, यूट्यूब नहीं देगा आपको क्वेश्चन, यूट्यूब से नहीं आ रहा है क्वेश्चन ना, पेपर यूट्यूब वाले नहीं बना रहे, सीबीएसई बना रहा, और सीबीएसई यूट्यूब देख के नहीं बनाता पेपर, सीबीएसई बनाता बुक से। तो बुक पढ़ो, खाली कहते हैं यूट्यूब कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पांच सेक्शनों को इस तरीके से डिवाइड करना है, लेकिन ये वीडियो देखना है पक्का, क्योंकि इसके बिना पता कैसे चलेगा कि यूट्यूब नहीं देखना है, तो ये वाली वीडियो देखनी है। तो 5 समझ में आया टाइम मैनेजमेंट, बेटा ये टाइम मैनेजमेंट जिसने फॉलो कर लिया उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लास्ट में 10 मिनट बचेंगे, और लास्ट में थैंक यू बोलोगे मुझे, मैसेज कर देना, ठीक हो गया। ये सारे के सारे 5 के 5 सेक्शन अगर इस टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हुए ले जाते हो, अब आप कहोगे कि आपने 40 मिनट दे रखे, सबसे ज्यादा 1-1 मार्क्स वालों को क्यों दिए हैं बेटा, रीजन बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं कि आया अच्छा क्वेश्चन पढ़ा सीधे ना, इक्के दुक्के 3-4 क्वेश्चन होंगे 20 में से जो डायरेक्ट टिक करके आ रहे होंगे, और में दिमाग घुसाना होगा, और जितना इजी क्वेश्चन उतना ट्रिकी होगा। फिर सुन लो, जितना इजी क्वेश्चन उतना ट्रिकी, तो जितना इजी क्वेश्चन आ रहा ना उसमें दिमाग लगाओ, पक्का कोई ट्रिक घुसी है, पक्का कोई ट्रिक घुसी है, सारे तरीके सोच लो। तो देखो 40 मिनट 20 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हो, तो 2 मिनट यूटिलाइज करो उसको कि कैसे और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और कैसे कर सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं। अब जो ज्यादा ही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि हाँ इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता, टिक मारो, अगले पे जाओ, क्या पता अगला 3 मिनट ले रहा हो, तो वहां का स्पेयर मिनट हम वहां दे देंगे। और क्वेश्चन में भी यही करना है, ये नहीं कि अब इसमें 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट देने, तो 5 के 5 मिनट जबरदस्ती 3 मिनट का आंसर है तो हम 5 मिनट लगा ही रहे ना। जो स्पेयर मिल रहा है क्या पता अगला क्वेश्चन में कुछ ट्रिक हो, बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ ह्यूमन आई का दे दे, ह्यूमन आई बनाने को दे दे, उसको लेबल आराम से करोगे, बनाओगे, अच्छा कलाकारी दिखाओ वहाँ पे, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तभी तो टीचर इंप्रेस होगा। तो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस इंप्रेस का खेल मैंने बताया है पहले भी। तो ये पूरा नोट कर लो, दिमाग में छाप लो कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और सामने जब पेपर दे रहे हो सामने घड़ी रखो, डिजिटल वाली नहीं, नॉर्मल घड़ी रखो, और देखते जाओ कि सेक्शन ए जो सेक्शन पहले करो, ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर रहे हो,
यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। और बेटा सेक्शन ए वही पहले शुरू करना, वही बच्चा पहले सेक्शन ए से शुरू करना जिसको पता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना सेक्शन ए जिसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे ना, उसका पूरा पेपर खराब होने वाला है, मैं फिर कह रहा हूँ। क्योंकि सेक्शन ए पूरा कॉन्सेप्ट लेके बैठा है। अगर आपके यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आपका मोटिवेशन आसमान में जो था वो जमीन के नीचे 2.5 फीट नीचे गड्ढे में जाने वाला है। तो इससे अच्छा यहाँ से शुरू करो, जो थ्योरी अच्छे से पढ़ के गया है, जिसको कॉन्सेप्ट में थोड़ा उसको लग रहा है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्फिडेंस कम है, तो वो सेक्शन ई से शुरू करो। सबसे इजी सेक्शन है ये सबसे इजी सेक्शन। ये सेक्शन सी, डी और ई सबसे इजी सेक्शन है बेटा, आराम से मार्क देके जाएंगे। टफ है ए और बी, टफ नहीं कॉन्सेप्चुअल है। बच्चों को टफ लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आते, रट के जाते हैं। रटना मैंने पहले कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको काहे का फियर है। पहले से बोलता आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे काम करो। मार्क्स तो झक मार के आते हैं बेटा, मार्क्स तो ऐसे आते हैं। बता दिया मैंने मार्क्स कैसे आने हैं, हर दिन की वीडियो में बताता हूँ कैसे मार्क्स ला सकते हो। कोई बड़ी बात जो क्या होती है मार्क्स लाना, बहुत ईजी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, पूरा इसको फॉलो करना है, पेपर अच्छे से देना है बेटा, और प्रभु के दर्शन करके जाना। चलो राधे राधे। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जो आपको लगता है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनमें 3-4 मार्क्स और ग्रेस करवाना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के, तो उनको शेयर करो, कहीं मार्क्स छूट ना जाए ना। हमें तो सारे 80 में से 80 लाने, हमें तो 80 में से 80 लेने पूरे टीचर से। टीचर अपनी जेब में लेके रखता है मार्क्स, उनके पेन के उनके जेब से निकाल के पूरे कॉपी में चाहिए हमें। ये नहीं टीचर घर ले आके क्या करेगा, डस्टबिन में फेंकता है, अपने बच्चों को जगह देगा। तो पूरे मार्क्स लेने हमें यहाँ पे, कॉपी में पूरे 80 में से 80 चाहिए बेटा, ठीक है। चलो राधे राधे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, रॉक करना है एग्जाम को।